समूह ओ वाला व्यक्ति किस किस से ब्लड ले सकता है? ओ वाला व्यक्ति किस किस से ब्लड ले सकता है? तो मेरा भाई समान समान से ले ही सकता है। तो ऑप्शन ढूंढ लेना, समान समान से ले सकता है, समान समान को दे सकता है, ऑप्शन ढूंढ लेना, थोड़ा सा ऑप्शन अच्छे से चेक कर लेना। चलो, तो जिस भाई का ब्लड ग्रुप ओ है वो किस किस से ब्लड ले सकता है? तो ओ वाला व्यक्ति केवल ओ से ही ब्लड ले सकता है, इसके अलावा किसी से ब्लड नहीं लेता है। अगला क्वेश्चन है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा टॉपिक स्टार्ट हुआ है, आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, अच्छा टॉपिक है। आरएच फैक्टर की खोज किसने की? आरएच फैक्टर की खोज किसने की प्यारे विद्यार्थियों? कार्ल एंड स्टीनर ने, बीनर ने? आंसर होगा कार्ल एंड स्टीनर और बीनर ने। आरएच फैक्टर की खोज दोनों ने की है, कार्ल एंड स्टीनर और बीनर। आरएच फैक्टर की खोज दोनों वैज्ञानिकों ने की है दोस्तों। आरएच फैक्टर की खोज कार्ल एंड स्टीनर और बीनर दोनों के द्वारा की गई है भाई। आरएच फैक्टर की खोज कार्ल एंड स्टीनर और बीनर के द्वारा की गई थी। आया हुआ क्वेश्चन है और आता रहता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कि आरएच फैक्टर की खोज कब की गई? सबको पता है, लगभग सबको पता है कि आरएच फैक्टर की खोज सन 1940 में की गई थी। आरएच फैक्टर की खोज सन 1940 में की गई थी और सबको पता है रिसस नामक बंदर पर, रिसस नामक बंदर पर सबसे पहले इसकी खोज हुई थी। रिसस नामक बंदर पर सबसे पहले आरएच फैक्टर की खोज हुई थी सन 1940 में। चलिए अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में, अब देखिए क्वेश्चन है, पहले तो एक बात सुनो, विश्व में कितने प्रतिशत लोगों में आरएच फैक्टर पाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, एसएससी का क्वेश्चन है ये। विश्व में कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनके ब्लड में आरएच फैक्टर पाया जाता है? आरएच फैक्टर पाया जाता है, कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनके ब्लड में आरएच फैक्टर होता है? मेरे भाई जो आपको बता दूं, आरएच फैक्टर जो है ये हमारे ब्लड में पाए जाने वाला एक नए प्रकार का एंटीजन होता है, और एंटीजन एक प्रकार की प्रोटीन होती है। एंटीजन एक प्रकार की प्रोटीन होती है विद्यार्थियों, और इनका निर्माण जो है वो होता है आरबीसी की झिल्ली से। मित्रों वापस सुनो, आरएच फैक्टर हमारे ब्लड में पाए जाने वाला एक नए प्रकार का एंटीजन है, एक नई प्रकार की प्रोटीन है। बात को समझिए, मैं यह कहना चाहता हूं कि विश्व में लगभग 85% लोग ऐसे हैं जिनके ब्लड में आरएच फैक्टर है। आरएच फैक्टर है इसका मतलब हमने इनको बोला आरएच पॉजिटिव, और 15% लोग ऐसे हैं जिनके ब्लड में आरएच फैक्टर नहीं है, तो इनको हमने बोला आरएच नेगेटिव। तो कहानी यह है, बहुत अच्छे से समझना, जिनके ब्लड में आरएच फैक्टर है उनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव आएगा। किसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव आता है? जिनके ब्लड में आरएच फैक्टर होता है। आरएच फैक्टर क्या है? एक प्रकार का एंटीजन है, एक प्रकार की प्रोटीन होती है। आरएच फैक्टर एक प्रकार का एंटीजन होता है, एक प्रकार की प्रोटीन होती है, जिसका निर्माण होता है आरबीसी की झिल्ली से। तो मैं यह कहना चाहता हूं दोस्तों, जिनके ब्लड में आरएच फैक्टर है उनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, और जिनके ब्लड में आरएच फैक्टर नहीं है उनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव रहता है। कहानी क्लियर है? यदि आपके ब्लड में आरएच फैक्टर है तो आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, और यदि आपके ब्लड में आरएच फैक्टर नहीं है, जांच करवानी पड़ती है मेरे भाइयों, तो आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा। विश्व में 85% लोगों के ब्लड में आरएच फैक्टर है, और 15% लोगों के ब्लड में ऐसा माना जाता है कि आरएच फैक्टर नहीं है। तो एक डाटा है, तो विश्व के ऊपर बात कर रहे हैं, 85% लोगों में के ब्लड में आरएच फैक्टर है। एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है।
अगला एक क्वेश्चन है जो मेरा भाई बात कर रहा था, वो ये क्वेश्चन है, सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा होता है? तो अब आ गए वो पॉजिटिव नेगेटिव। अरे वैसे तो सबको ही पता है कि सर सर्वदाता ओ होता है, बिल्कुल भाई सर्वदाता ओ होता है, लेकिन ओ भी दो तरह के सर, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। तो सर्वदाता जो ब्लड ग्रुप है वो ओ नेगेटिव को माना जाता है। क्यों? कि इसके पास में, इसके रुधिर में किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं होता है। यह है फाइनली। अगर कोई कहे ना कि सर पॉजिटिव वाला सर्वदाता क्यों नहीं है, तो मेरे भाई ये इसलिए पॉजिटिव वाला इसलिए सर्वदाता नहीं है क्योंकि इसके ब्लड में RH फैक्टर, इसके ब्लड में RH फैक्टर एंटीजन उपस्थित होता है। इसलिए ध्यान से सुन लीजिए, पॉजिटिव वाला व्यक्ति कभी भी नेगेटिव वाले व्यक्ति को ब्लड डोनेट नहीं कर पाता है, इसलिए ओ पॉजिटिव सर्वदाता नहीं है। प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, ओ पॉजिटिव सर्वदाता नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसके ब्लड में एंटीजन पाया जाता है। ओ पॉजिटिव का मतलब है कि इसके ब्लड में RH फैक्टर, ये क्या है? एक प्रकार का एंटीजन तो है ही है, तो इसके ब्लड में एंटीजन है, इसलिए इसको हम सर्वदाता नहीं मान सकते। तो ओ नेगेटिव सर्वदाता होता है प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। उसका रीजन ये है कि इसके ब्लड में किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता, न तो एंटीजन ए, न एंटीजन बी, न एंटीजन RH फैक्टर। RH फैक्टर भी एक प्रकार का एंटीजन है प्यारे विद्यार्थियों। राइट बात, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 66वां। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, लगे से हाथ एक क्वेश्चन और हमने पूछा है, सर्वग्राही रुधिर वर्ग। तो अभी तक तो हमने ये पढ़ा था कि जो सर्वग्राही रुधिर वर्ग होता है वो AB होता है, लेकिन आगे पता चला कि AB भी दो तरह का होता है, AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, AB पॉजिटिव जो है ये सर्वदाता ब्लड ग्रुप होता है। सर्वदाता नहीं, गलत, सर्वदाता नहीं, सॉरी, सर्वग्राही, सर्वग्राही ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव का होता है। हां, सबसे ले सकता है। एक बात सुन लीजिए, पॉजिटिव वाला आदमी नेगेटिव वाले आदमी को ब्लड डोनेट नहीं कर सकता, लेकिन नेगेटिव वाला आदमी पॉजिटिव वाले आदमी को ब्लड डोनेट कर सकता है। पूरा गेम है एंटीजन और एंटीबॉडियों का। तो इसलिए ध्यान से सुन लीजिए, ए पॉजिटिव ब्लड ले सकता है, सबसे ले सकता है। अब सर ये भी नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता? तो मैं बोल तो रहा हूं भाई, नेगेटिव वाला, सॉरी, पॉजिटिव वाला आदमी इसको ब्लड, नेगेटिव वाले को ब्लड नहीं दे सकता। ये कोई इसको, पॉजिटिव वाला जो आदमी है इसको ब्लड नहीं दे सकता। पॉजिटिव वाला व्यक्ति नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता, इसलिए यह सर्वदाता नहीं होगा। सर्वदाता ब्लड ग्रुप होगा AB। अच्छे से सुन लो, कारण